हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी क्लासेस। हमने अभी मांग की लोच का सीरीज शुरू किया था और उसके 2 वीडियो जो हैं अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। आज लास्ट वीडियो है जिसमें हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है सॉल्व किया था आप सबको फॉर्मूला समझाने के लिए। तो जो बच्चे अभी इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने वो पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो कृपया पहले उसे देख लें, देन इस पे आ जाएं। मैं लिंक जो है आपको उसमें दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप इजीली वहाँ से इसको देख सकते हैं। और मैंने आप सबकी सुविधा के लिए मैंने पहले ही बता रखा है कि जितने भी चैप्टर हैं उनके जो थंबनेल है वो अलग अलग कलर में, उसके बैकग्राउंड जो अलग कलर में बनाया गया है जिससे आपको ईजिली जो है वो मिल जाए। तो जो ये चैप्टर चल रहा है इसका बैकग्राउंड जो थंबनेल है उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का है। ठीक है, तो आप सब ये भी देख के इजीली जो है उसको सर्च कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 4-5 क्वेश्चन समझेंगे इसमें। कोशिश किया जाएगा कि 5 क्वेश्चन तो कम से कम समझाया जाए। ज़्यादा बड़ी वीडियो अगर नहीं रही तो 5 क्वेश्चन समझाया जाएगा डिफरेंट टाइप के। इससे पहले हमने मांग की कीमत लोच निकालना सीख लिया था, फॉर्मूला सीख लिया था। आज हम देखिए क्या सीख रहे हैं। आज हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर मैं आप सबको बताता हूँ क्या सीख रहे हैं। देखिए, ₹4 प्रति इकाई कीमत पर एक वस्तु की बाजार मांग 100 इकाइयाँ है। कीमत में वृद्धि के कारण बाजार मांग गिरकर 75 इकाइयाँ हो जाती हैं। नई कीमत ज्ञात कीजिए यदि मांग की लोच 1 है। तो अब इसमें हमें कीमत ज्ञात करना है। ठीक है, इससे पहले हमने मांग की लोच ज्ञात किया था, तो इसमें हमें कीमत ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए सिंपली मैंने पहले ही कहा, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा कि भाई P क्या होता है, P1 क्या होता है, डेल्टा P क्या होता है, और जो है डेल्टा Q क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमारा फॉर्मूला था कि भाई डेल्टा Q बाय डेल्टा P मल्टीप्लाई जो है P बाय Q, ये हमारा एक फॉर्मूला था, बिल्कुल सिंपल सा। इसी सॉरी, फ़ोन जो है बजने लगा था तो एक बार मैं उसको साइलेंट मोड पे करने चला गया था। तो देखिए फॉर्मूला है। अब मैंने लास्ट उसमें ही बताया था आप सबको कि भाई अगर आप सबके सामने कोई फॉर्मूला रखा है तो आप सबको वो सारी चीज़ें चाहिए, वो कंपोनेंट चाहिए जो उसके अंदर आप फिट करें और आंसर निकाल दें। तो डेल्टा Q चाहिए, डेल्टा P चाहिए, P चाहिए और Q चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं P की। तो हमें P दे रखा है 4। ठीक है, उसके बाद कीमत पर एक वस्तु की बाजार मांग, तो हमें Q दे रखा है 100 सिंपली इकाइयां हैं। कीमत में वृद्धि के कारण बाजार मांग गिरकर 75 हो जाती है, तो आपको Q1 दे रखा है 75। उसके बाद कहता है कि भाई आपको नई कीमत ज्ञात करनी है। तो नई कीमत कौन सा होता है, P1 आपको ज्ञात करना है सिंपली। अच्छा, और आपको ED दे रखा है मांग की लोच -1 दे रखा है। तो बिल्कुल सिंपल है। अब इसमें हम डेल्टा निकाल देते हैं। तो देखिए डेल्टा P तो हमें फाइंड करना है, P1 हमें फाइंड करना है, डेल्टा P से हम फाइंड करेंगे। डेल्टा Q कितना हो गया, Q1 माइनस Q इक्वल टू डेल्टा Q होता है। तो देखिए Q1 75 माइनस 100 इक्वल टू -25 डेल्टा Q हो गया। तो निकाल देते हैं, सिंपल बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए डेल्टा Q हमारे पास -25 है। ठीक है, डेल्टा P हमें अभी निकालना है फिलहाल, और P हमारे पास 4 है और Q हमारे पास 100 है। ठीक है, और ED दे रखा है 1 -1 दे रखा है आपको ED। ठीक है, तो देखिए इससे ये सिंपली जो है 4 से कट गया, ये कट गया, तो कितना आ गया, -1 बाय डेल्टा P। अब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 इक्वल टू 1 बाय डेल्टा P आ गया। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ गया डेल्टा P इक्वल टू 1। ठीक है, डेल्टा P इक्वल टू 1। अब ये डेल्टा P आया है, हमें फाइंड करना था P1।
तो देखिए वैसे तो आप फॉर्मूले पुट करके जो है हमने फॉर्मूला जो रखा था उसमें पुट करके आप इजीली निकाल सकते हो, पर फॉर्मूले पुट करने की जरूरत नहीं। अगर आपको मांग का नियम याद हो तो क्या कहता है कि बाजार मांग गिरकर 75 इकाई हो जाती है। तो सिंपली क्या है कि अगर बाजार मांग की गिर रही है तो इसका अर्थ ये हो गया कि कीमत कहीं ना कहीं बढ़ी होगी। तो पहले जो कीमत थी वो 4 थी, ठीक है, कीमत जो है डेल्टा पी इसमें प्लस कर दो तो नई कीमत आ गई 5, ठीक है। अगर यहां पर आता है कि बाजार मांग गिरकर तो मतलब कीमत बढ़ी है, अगर बाजार मांग में वृद्धि हो जाती है तो मतलब कीमत कम हुई है, तो हम ये 1 जो है इसमें से माइनस कर देते। तो आपका P1 जो आ गया वो P1 आ गया 5, नई कीमत कितनी हो गई 5, ठीक है। तो आप सब इसको उतार लीजिए। इतने में वीडियो को पॉज करके जो है सेकंड क्वेश्चन लिख लेता हूं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे आज, तो चलिए आप सबको इसको स्क्रीनशॉट या उतार लीजिए। तो चलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन जो है वो यहां पर लिख दिया है, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि ₹8 प्रति इकाई कीमत पर एक वस्तु की 600 इकाइयां मांगी जाती हैं। इसकी कीमत 25% गिर जाती है और मांगी गई मात्रा 120 इकाइयां बढ़ जाती है। कीमत लोच ज्ञात कीजिए। तो यहां प्रतिशत की बात है, तो आप सबके पास एक फॉर्मूला होता है प्रतिशत कह सकते हो उसको। तो उसमें क्या होता है, ईडी मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, एक ये फॉर्मूला होता है। ईडी यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 रुपये प्रति इकाई कीमत पर जब एक वस्तु 600 इकाइयां मांगी जाती हैं तो उसकी कीमत 25% से गिर जाती है और मांगी गई मात्रा 120 इकाइयां बढ़ जाती है। कीमत लोच ज्ञात कीजिए। तो देखिए कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तो हमें दे रखा है 25%, लेकिन मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन हमारे पास नहीं है। तो मैंने पहले कहा जब आप सबके सामने एक फॉर्मूला होता है तो वो चीज हमारे पास होनी चाहिए भाई इसके अंदर रखने के लिए। तो क्या करेंगे, अब हम इकाइयों से प्रतिशत निकालेंगे। जैसे आप सब बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप सब निकालते थे कि भाई मेरे 600 मार्क्स हैं, 600 टोटल मार्क्स हैं और किसी के भाई 400 आ गए, है ना। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके क्या करते थे, प्रतिशत निकाल लेते थे कि अपने मार्क्स के प्रतिशत निकाल देते। तो बिल्कुल वैसे यहां पर निकालना है कि भाई आप के सामने टोटल कितनी थी 600, ठीक, परिवर्तन कितना आया 120 का। तो सिंपली उसी फॉर्मूले से हम बिल्कुल जैसे प्रतिशत फॉर्मूले से हम बिल्कुल आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं भाई। मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, क्या हो गया 120 का परिवर्तन आया है, टोटल कितना था 600 और मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक, और 6 दूनी 12 20। तो 20% जो है 20% जो है आपकी मांगी गई मात्रा में क्या आया है, परिवर्तन आया है। अब बिल्कुल दोनों चीजें मिल गई हैं, फॉर्मूले रख दीजिए और आसानी से ये निकाल लीजिए। तो देखिए मांगी गई मात्रा जो है 20% परिवर्तन आया था ईडी, और कीमत में 25%, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ा लो, ठीक है, ये काट दिया 8 हो गया, तो 0.8 जो है आंसर आ गया। अच्छा, क्योंकि कीमत गिर गई थी, गिरने पे यहां पर माइनस का निशान लग जाता, तो यहां पर भी माइनस का निशान आएगा। मैंने पहले उसमें बताया था कि माइनस का निशान हर बार आएगा क्योंकि नेगेटिव रिलेशन होता है कीमत के साथ मांग का, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0.8। अब इतने से काम नहीं चलेगा, मैंने पहले कहा था, तुम्हें बताना पड़ेगा। तो क्या है, बेलोचदार है, मांग की कीमत लोच बेलोचदार। आई होप बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सबको समझ में आया होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और डिफरेंट टाइप का लेकर आते हैं। आप सब इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इतने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। ये भी बिल्कुल जो पिछले दो क्वेश्चन किए हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो जरा इसको भी देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि एक उपभोक्ता 1 रुपये प्रति इकाई कीमत पर वस्तु पर 80 रुपये व्यय करता है और जब कीमत लोच 2 प्रति इकाई, लोच नहीं है यहां पर, क्वेश्चन गलत हो गया है, कीमत 2 रुपये प्रति इकाई हो जाती है तो वो 96 रुपये जो है व्यय करता है। ठीक है, प्रतिशत विधि से वस्तु की मांग की कीमत लोच ज्ञात करें। अब देखिए हमने अभी इससे पहले 2 फॉर्मूले डिस्कस किए। दोनों फॉर्मूले में कहीं व्यय की तो बात थी ही नहीं भाई, किसी फॉर्मूले में खर्चा तो था ही नहीं, वहां तो मात्राओं की बात की गई है। लेकिन अगर आप सबके पास किसी चीज की कीमत है, सीधी सी बात है, किसी चीज की कीमत है और आपको टोटल खर्चा पता हो तो आप उससे निकाल सकते हो ना कि भाई कितनी क्वांटिटी आई है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पार्ले जी की कीमत 5 रुपए है, मान के लीजिए 5 रुपए है, तो 5 रुपए है और 50 रुपए उस पर खर्च किए गए हैं, तो टोटल कितनी पार्ले जी आएंगी भाई? 10 आएंगी। क्या क्या हमने 50 को उसकी कीमत से डिवाइड कर दिया, टोटल व्यय को उसकी कीमत से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि मात्रा कितनी है। ऐसे ही भाई सिंपली कोई भी चीज 40 रुपए केजी आ रही है और आपने उस पर 160 रुपए खर्च किया, तो आप बता सकते हैं ना कितने किलो आई होगी। 160 को 40 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल है कि भाई 4 किलो आया होगा, है ना। तो बिल्कुल इसी उस पे हम यहां पर व्यय निकाल सकते हैं। व्यय दे रखा है, हम मात्रा निकाल सकते हैं। तो पहले गिवन क्या क्या है देखिए, हमें P दे रखा है 1, ठीक है, फिर व्यय दे रखा है जब 1 रुपये प्रति इकाई है तो 80। अच्छा, उसके बाद हमें P1 दे रखा है 2 और व्यय दे रखा है 96। ठीक है, तो इससे हम Q और Q1 निकाल सकते हैं। तो देखिए भाई कीमत दे रखा है 80 व्यय दे रखा है, तो 80 डिवाइड बाई ये इक्वल टू 80 ही मात्रा आ गई, मतलब Q आ गया, Q इक्वल टू 80। और ये हमें दे रखा है 96 और कीमत कितनी दे रखी है भाई? आपको 2 दे रखी है, तो 96 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 48 है ना। तो 48 आ गया Q1, मात्रा कह सकते हो Q1 आ गया 48। ठीक है, अब देखिए आप सबके सामने इसने कहा प्रतिशत विधि से निकाल लीजिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है कि भाई आप किस विधि से निकालें, तो आपकी मर्जी होती है कि आप भाई जो है इस फॉर्मूले से निकालें कि भाई डेल्टा Q बाय डेल्टा P और P बाय Q, इस फॉर्मूले से निकालें या प्रतिशत विधि से निकालें, वो आपकी मर्जी होती है। ठीक है, तो हम प्रतिशत विधि, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है तो प्रतिशत विधि से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहां पर देखो Q1 जो है 48 हो गया और Q जो है 80 है ना। तो Q1 में से Q को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है डेल्टा Q आ जाएगा। तो यहां पर मैं डेल्टा Q निकाल देता हूं, डेल्टा Q, तो 48 माइनस 80, ठीक है, 48 माइनस 80 इक्वल टू आ गया आपका 80 माइनस 38, ठीक है, सॉरी 32, कितना आ गया 32, 40 80, ठीक है 32 आ गया। ठीक है, अब भाई हमें डेल्टा P भी तो चाहिए, तो डेल्टा P चाहिए, तो डेल्टा P क्या है भाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ गया। अब ये तो हमारे पास डेल्टा आ गई, हमें प्रतिशत भी तो चाहिए ना, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं?
जरा ध्यान से देखो भाई, प्रतिशत निकालते हैं डेल्टा P बाई P, इससे हमें कीमत की प्रतिशत निकल जाएगी। ठीक है, और मैं इसको जरा इरेज कर रहा हूं, आप सब इसको लिख लेना, मैं थोड़ा हट जाता हूं। तो और उसमें क्या है, डेल्टा Q बाई Q। ठीक है, तो डेल्टा Q हमारे पास है 32 बाय Q हमारा तो कितना था 80। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं इसको 8 10 और 8 चौक, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। ठीक है, एक मिनट, 100 से मल्टीप्लाई करें, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 40। तो हमारे पास जो मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है 40। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100% कीमत में परिवर्तन हुआ है। भाई 1 से 2 हो गया तो 100% हो गया। अब सिंपली आप फॉर्मूले में इसको पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है कि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, हमने लास्ट वीडियो में करा, तो 40 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये जो प्रतिशत परिवर्तन माइनस का रहा है तो यहां पर माइनस का था। ठीक, 1 0 से 0 कट गया तो आ गया 0.4। ठीक, क्या है, बेलोचदार, बेलोचदार। ठीक है, बेलोचदार। तो ये क्वेश्चन हो गया। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि वैसे, अब देखिए वैसे मात्रा निकालने के बाद आप चाहे इस फॉर्मूले से निकाले चाहे प्रतिशत, क्योंकि कीमत इसमें लिखा हुआ था कि भाई प्रतिशत परिवर्तन विधि से निकाले, तो मैंने प्रतिशत निकाला। आप इस फॉर्मूले में, क्योंकि आपको मात्रा ही चाहिए, डेल्टा चाहिए, तो सारी चीजें हम निकाल चुके हैं, तब भी आंसर सेम ही आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और कोई डिफरेंट टाइप का देख लेते हैं, उसके बाद जो है यहीं पे आज का जो है वीडियो जो है समाप्त करेंगे। तो आप सब इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नया क्वेश्चन जो है ढूंढ लेता हूं तब तक। तो देखिए नए क्वेश्चन के साथ फिर थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तो कहता है वस्तु बी की स्थिति में कीमत में परिवर्तन का आरंभिक कीमत P का अनुपात क्या है, 0.4 -0.4 है। यदि मांग की कीमत लोच -0.5 हो तो मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है। पहले एक दो चीजें समझ लीजिए। अनुपात क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को इसमें भी समस्या होती है। तो अनुपात क्या है,